नाम से शाम, मंगल नाम से सुबह शुरू हो, मंगल नाम से शाम। सारी दुनिया को भुला के, सारी दुनिया को भुला के तेरा ही करूं अब ध्यान, तेरा ही करूं अब ध्यान। मंगल नाम से सुबह शुरू हो, मंगल नाम से शाम। साथ बनाओ हर पल तुझको, रटता रहूं तेरा नाम। साथ बनाओ हर पल तुझको, रटता रहूं तेरा नाम। पलकों में सजाओ अब तो तुझे पुकारूं सुबह शाम। पलकों में सजाऊं अब तो तुझे पुकारूं सुबह शाम, तुझे पुकारूं सुबह शाम। चाहे सताए हमें दुनिया सारी, दूर न तुझसे मैं जाऊं। चाहे सताए हमें दुनिया सारी, दूर न तुझसे मैं जाऊं। रिश्ते नाते तोड़ के सबसे तेरे चरण में समाऊं। रिश्ते नाते तोड़ के सबसे तेरे चरण में समाऊं, तेरे चरण में समाऊं। मंगल नाम से सुबह शुरू हो, मंगल नाम से शाम। सारी दुनिया को भुला के, सारी दुनिया को भुला के तेरा ही करूं अब ध्यान, तेरा ही करूं अब ध्यान। मंगल नाम से सुबह शुरू हो, मंगल नाम से शाम, मंगल नाम से शाम, मंगल नाम से शाम। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण परा तेरी, चरणों में जगह देना। मैं शरण परा तेरी,
चरणों में जगह देना। करुणानिधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम। करुणानिधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम। भूले हुए भक्तों को हे नाथ जगा दो तुम। मेरी नाव भंवर में डोले, मेरी नाव भंवर में डोले। इसे पार लगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ी तेरी, चरणों में जगह देना। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। इस मन में समाए हो, मुझे प्राण से प्यारे हो। नित्य माला जपू तेरी, नित्य माला जपू तेरी। नहीं दिल से भुला देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगह देना। पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। घर बार छोड़ कर मैं जीवन से खेला हूँ। घर बार छोड़ कर मैं जीवन से खेला हूँ। तेरे दर का भिखारी हूँ,
मेरे कष्ट मिटा देना। तेरे दर का भिखारी हूँ, मेरे कष्ट मिटा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण परा तेरी, चरणों में जगह देना। मैं शरण परा तेरी, चरणों में जगह देना। चरणों में जगह देना। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आनन्दकन्दं प्रभुदेवचन्द्रं ब्रजेशरूपे न पुरापि जातं। प्रवेश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मप्रियाजा गरणाय जातः सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मधाता दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, श्री लालदास जी महाराज की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। मधुर मधुर नाम राज श्याम राज श्याम। मधुर मधुर नाम राज श्याम राज श्याम। राज श्याम राज श्याम जय राज श्याम राज श्याम। श्री राज श्याम राज श्याम। मेरे राज श्याम राज श्याम। मधुर मधुर नाम राज श्याम राज श्याम।
मधुर मधुर नाम राधे कृष्ण राधे श्याम। राधे कृष्ण राधे श्याम जय राधे कृष्ण राधे श्याम। मेरे राधे कृष्ण राधे श्याम। श्री राधे कृष्ण राधे श्याम। मधुर मधुर नाम राज श्याम राज श्याम। मधुर मधुर नाम राज श्याम राज श्याम। सतगुरु महाराज की। गढ़े के मजल में आया याद रामनगर, दिन की मजल कह दो सुनियो साथ खबर, सुनियो साथ खबर। प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, सुंदर अवसर, सुखद अवसर, ज्ञानवर्धक अवसर। श्रावण मास कथा सत्र, बीतक कथा बीतक चर्चा, ज्ञान गंगा ज्ञान त्रिवेणी। ऐसे इस पावन अवसर पर आप सब लोग मंदिर में आकर के ज्ञान भक्ति सेवा की त्रिवेणी में स्नान कर रहे हैं, जीवन को पावन बना रहे हैं। एक स्नान होता है पानी का स्नान और दूसरा होता है वाणी का स्नान। पानी का स्नान तो तीर्थों में जाकर के करते ही हैं, पर वाणी का स्नान मंदिर में जाकर के कथा चर्चा के माध्यम से हम लोग करते रहते हैं, जीवन को धन्य बनाते रहते हैं। तो इस बार के श्रावण मास की ये जो बीतक व्याख्या है, 26वें दिन में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। और रक्षाबंधन का आनंद हिंदू धर्म का पावन पर्व कहा जाता है न, भाई बहनों का पर्व रक्षाबंधन, गुरु शिष्य का पर्व रक्षाबंधन। ऐसे इस पावन पर्व में पूरा हिंदू समाज संलग्न है। देश में विदेश में सब जगह ये राखी का, रक्षाबंधन का महोत्सव मनाया जाता है। तो उसका पालन भी हो रहा है, गुरुजनों से आशीर्वाद लेने का कार्यक्रम भी चल ही रहा है। एक तरफ हमारे बीतक का प्रसंग भी आगे बढ़ रहा है। श्री प्राणीनाथ जी महाराज गढ़ा में पहुंचे तो रामनगर से ही उन्होंने क्या किया, अष्टप्रहर की सेवा पूजा प्रारंभ कराई। तो उस समय क्या होता है कि सभी सुंदर साथ को पहले तो सेवा विभाग वितरित किया गया। राशन पानी रखने की जिम्मेदारी पतिराम भाई को दी गई और वहाँ पर हाट बाजार से सौदा लाने की सेवा गोकुलदास को दी गई। साथ में गरीबदास से भी सेवा करते हैं। रसोई बनाने में खेमदास, गंगाराम, संतदास, गोवर्धन, सूरजमल इत्यादि थे। कितने भाग्यशाली सुंदर साथ हैं कि उनके बनाए हुए रसोई को साक्षात श्री प्राणनाथ जी महाराज ग्रहण करते हैं। उनका नाम सुन करके भी हम पवित्र हो जाते हैं। सुंदर साथ की देखभाल में आए गए की देखभाल में वृंदावन जी संलग्न हैं। गाने में निर्मल दास जी और मुकुंद दास जी तत्पर होते हैं।
बाईजुराज महारानी भी गाने के समय में अपने मीठी मधुरी आवाज से गाती हैं और सबको उस अपने स्वर से मंत्र मुग्ध करती है। इस प्रकार से कीर्तन, वाणी, सेवा, पूजा, नित्य नियम निर्मल दास क्या है, सुंदर सुंदर भजन गाते हैं। जब सायंकाल की गौरी और आरती होती है तो मुकुंद दास जी गाते हैं, उत्तम दास जी गाते हैं, निर्मल दास जी गाते हैं, झांझ मजीरा इत्यादि बजाते हैं और छबिल दास जी शंख बजाते हैं। कल्याण दास जी बीच बीच में कला जमा करके आलाप पूरा करते हैं। इस प्रकार से मंगलमय आरती का वातावरण उपस्थित हो जाता है और जब आरती होती है तो इधर उधर कौन क्या कर रहा है कुछ पता ही नहीं चलता है। घंटी, नगारे, शंख ध्वनि, झांझ मजीरे की आवाज से इतना वो हॉल गुंजायमान होता है कि बाहर की कुछ आवाज सुनाई नहीं देती, बस केवल आरती में मगन होकर के वहां पर आरती किए जा रहे हैं। तो रामनगर में ये एक प्रसंग ऐसी घटी कि वहाँ पर श्री प्राणनाथ जी महाराज के दर्शनों के लिए बहुत सारे लोग आते थे। तो सूरत सिंह नाम के एक भाई दर्शनार्थ आए। तो आने के बाद कहा कि मेरे यहाँ दीवान देवकरण आए थे, वो छत्रसाल जी के दीवान भी हैं, कुछ कारणवश पन्ना को छोड़ करके यहाँ रामनगर आए हैं। तो आपकी बातों को सुन करके लगता है हे महामती प्राणनाथ जी, कई छत्रसाल जी में आप जैसे गुरु की तलाश कर रहे हैं। दीवान देवकरण ने मुझे बताया, इसलिए ऐसा क्यों न किया जाए कि दीवान देवकरण को आपसे मिला दिया जाए। प्राणनाथ जी ने कहा हम तो ऐसे ही राजा और मंत्रियों से, दीवानों से मिलना चाहते हैं, सूरत सिंह जी आप बुला करके ले आइए। देवकरण दीवान श्री जी के चरणों में आए और आकर के बातें हुई। तो उस समय क्या होता है, मैं महाराजा सो कहूँ वो ईमान लियावे बेशक का। प्राणनाथ जी की बातें सुन करके कहा कि आप जैसे गुरु की तलाश 17 साल कर रहे हैं, 12 सालों से तलाश कर रहे हैं। कितने साधु आए, कितने संत आए, कितने फकीर आए, कितने ज्ञानी आए दरबार में, परंतु छत्रसाल जी का मन उनसे संतुष्ट नहीं होता है, वो तो अभी प्रतीक्षारत है। और इधर आप किसी योग्य राजा को शिष्य बनाना चाहते हैं, हो न हो आप एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं। तो मैं जल्दी से पन्ना जाता हूँ और छत्रसाल जी को खबर करता हूँ। तो प्राणनाथ जी ने कहा कि आप पन्ना से यहाँ क्यों चले आए, मंत्री पद में रहते हुए छोड़ करके यहाँ क्यों आए। कहा हम दोनों में छोटी सी बात को लेकर के अनबन हुई तो मैं निकल आया। अब निकल करके आया तो उनके पास जाने के लिए मेरे पास कोई संदेशा नहीं है कि कोई खुश खबर ही लेकर के जाऊं। तो मैं सोच ही रहा था कि कोई ऐसा प्रसंग बने तो छत्रसाल जी को खुश करने वाली बात में लेकर के पहुंचो। पर अब आपसे मुलाकात हुई तो आपका संदेश, इससे बड़ा संदेश क्या होगा छत्रसाल के लिए, इससे बड़ी खुशखबरी क्या होगी उनके लिए जो मैं लेकर के जा रहा हूं। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज ने कहा हम सब राजा देखे पर काहू न देखा अंकुर, साकुंडल इन्हें परखी तो इन सो होशी मजकूर। का मैंने बहुत सारे भारत के राजाओं को देखा, परखा, चिट्ठियां भेजी उनको, समाचार भेजा, संदेशा भेजा, परंतु अंकुर ही नहीं पाया। पर छत्रसाल का नाम सुन करके मुझे लग रहा है कि शायद शाकुंडल सखी छत्रसाल के रूप में प्रकटी हुई है, इसलिए मेरा कार्य पूर्ण हो जाएगा, मेरा उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा। जाओ दीवान देवकरण, जल्दी से जाकर के विलंब न करो और छत्रसाल जी को मेरे पन्ना आने का संदेश उनको दे दो। वो भी वहां से निकल पड़े।
इधर प्राणीनाथ जी ने लालदास जी को कहा कि लालदास किताब खोल करके देखो, क्या हमारा उद्देश्य सिद्ध होगा। तो लालदास जी दौड़े गए तो प्राणीनाथ जी के उस चर्चा में बहुत सारे धर्म ग्रंथ वहां पर भरे पड़े रहते थे। उन्होंने फट से एक किताब उठाई तो तफसीर हुसैनी सामने आई, उसको उन्होंने फट से खोला तो खोलते हुए ऐसा प्रसंग आया कि पैगंबर मूसा जो है वो फिरौन से लड़ने के लिए अपने ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, मुझे ये राजा फिरौन बहुत परेशान कर रहा है, उससे लड़ने के लिए मुझे कोई भाई चाहिए। तो ईश्वर ने उन्हें हारून नाम का भाई, खुदा ने उनको हारून नाम का एक भाई प्रदान किया, जिससे फिरौन के साथ लड़ने में वो सक्षम रहे। लालदास जी को ये प्रसंग मिला तो लालदास जी ने श्री जी महाराज को कहा हमारा कार्य सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि आप औरंगजेब से लड़ने के लिए परमात्मा श्री राज्य से प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे कोई योग्य राजा दीजिए, कोई भाई दीजिए कि औरंगजेब से युद्ध कर सके। तो हो न हो छत्रसाल जी इस कार्य को पूरा करेंगे, ऐसा संकेत मिल रहा है धर्म ग्रंथ में। बहुत खुशी की बात है। फिर श्री प्राणीनाथ जी महाराज ने लालदास जी और कुछ सुंदर साथ को कहा कि समय समय पे औरंगजेब को संदेशा तो देते रहना चाहिए, न जाने किस घड़ी में वो भी संपर्क में आ जाए, जाग जाए, उसकी आत्मा भी सद्धर्म के पथ पर चलने के लिए अग्रसर हो जाए। ऐसे लालदास जी महाराज को आदेश दिया तो चलने की तैयारी आगे बढ़ रहे थे। उसी समय क्या होता है कि एक बुढ़िया माता अपने गठरे उठा करके उधर से चल करके आ रही है। तो लालदास जी महाराज से मुलाकात हुई और वो माता का नाम था धर्माबाई। तो धर्माबाई कहती है कि आप लोग कहाँ को जा रहे हो। कहा हम तो बादशाह को संदेशा देने के लिए जा रहे हैं, हमारे गुरु का आदेश है, श्री जी महाराज का आदेश है। कहती है आप लोग मत जाइए, क्योंकि आपके गुरु श्री प्राणीनाथ जी महाराज की बातें तो छत्रसाल के दरबार में होने लगी है। जब से दीवान देवकरण पहुंचे हैं तो छत्रसाल भी श्री प्राणीनाथ जी के दर्शन के लिए लालायित हो रहे हैं। ऐसा करके जब धर्मा ने कहा तो लालदास जी महाराज को लगा कि अब श्री जी को ही साथ देना चाहिए। एक तरफ कार्य सिद्ध हो रहा है और एक तरफ बार बार आग्रह करने पर भी कोई कार्य नहीं बन रहा है, तो उसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए। श्री प्राणीनाथ जी महाराज का आदेश पालन करते हुए चलना चाहिए। तो प्राणीनाथ जी महाराज ने भी फिर आदेश किया कि जाओ तुम लोग 4-5 सुंदर साथ जा करके पता करो कि छत्रसाल जी सही में तैयारी कर रहे हैं, तो हम भी वहाँ पहुँचते हैं। तो लालदास जी और कुछ सुंदर साथ वहाँ से चल पड़ते हैं। इसे बीच में छत्रसाल जी की थोड़ी सी जीवनी मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा कि छत्रसाल जी कौन थे, कहाँ के थे, किसके पुत्र थे। तो मध्य प्रदेश का एक क्षेत्र है जिसको बुंदेलखंड कहा जाता है, वहाँ की भाषा है बुंदेली भाषा। तो वहाँ पर बहुत सारे शासक लोग हुए हैं। तो एक शासक का नाम चंपत राय था और उनके पत्नी का नाम था लाल कुंवरी, सारंधा भी कहा जाता था। दोनों बड़े लड़ाकू थे, पति पत्नी दोनों लड़ाकू थे और मुगल सेनाओं के विरुद्ध लड़ाइयाँ लड़ते थे और उनके विरुद्ध में लड़ाइयाँ लड़ते थे जो बुंदेली मुगल सेना को सहयोग करते थे। क्योंकि आप देखिए हर जमाने में गद्दारी करने वाले लोग मिलते ही मिलते हैं। उस समय में कुछ देश से गद्दारी करने वाले, धर्म से गद्दारी करने वाले, संस्कृति से धोखा करने वाले बहुत सारे ऐसे राजा रजोटे लोग थे कि इधर से कट्टर हिंदुत्व को जो है आगे लेकर के चलने वाले शासक मिले,
तो उनके संदर्भ में कुछ बातें मुगल सेना को जाकर के सुनाते थे, मुगल सेना से कुछ पुरस्कार पाते थे तो आकर के इनके विरुद्ध लड़ा करते थे। बुंदेली लोग भी कुछ ऐसे थे, छत्रसाल जी के विरुद्ध थे, तो चंपत राय के विरुद्ध चलते थे। तो चंपत राय उनके साथ भी लड़ते थे, बच बच करके बुंदेलखंड की रक्षा के लिए उनको लड़ना ये कार्य करते थे। तो छत्रसाल जी क्या है कि वो लड़ाई लड़ रहे थे, मोर पहाड़ी में वो थे। तो उसी समय क्या होता है कि लाल कुंवरी के गर्भ से छत्रसाल जी का जन्म होता है। इस संबंध में कवि लाल ने लिखा है, शास्त्र शून्य सागर अलख विक्रम प्रचलित साल, ज्येष्ठ शुक्ल तिथि तेज को प्रगटे नृप छत्रसाल। छत्रसाल जी के जन्म के संबंध में लिखा है कि शास्त्र शून्य सागर अलख। तो ये क्या है कि गिनती है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करें। तो जहाँ शास्त्र शब्द आया है तो छह शास्त्र होते हैं, हमको 6 समझना है। फिर शून्य का अर्थ होता है 0। फिर सागर आते ही 7 सागर है ना, 7 सागर को याद करना है, संसार के 7 सागर। अलख कहते ही एक परब्रह्म परमात्मा। तो ऐसा कहा जाता है कि अंका नाम वाम तो गति, अंकों की वाम गति होती है, इसलिए ये 6 0 7 1 करने से क्या हुआ, 1706 हो जाता है। विक्रम संवत 1706, ज्येष्ठ का महीना शुक्ल पक्ष तृतीया की तिथि को छत्रसाल जी का जन्म होता है, मोर पहाड़ी में ही। और आप देखिए कि कंकन कचनार वो गांव का नाम था, पहाड़ के पास जो गांव था उसका नाम था कंकर कचनार। वहीं पे लाल कुंवर के गर्भ से छत्रसाल जी का जन्म होता है। अब छोटे बालक का लालन पोषण भी करना और विरोधियों से युद्ध भी लड़ना बहुत कठिन कार्य सा। उस छोटे बालक को लेकर के कभी तो विरोधियों से लड़ते हुए मोर पहाड़ से चंपत राय कूद भी जाते हैं और फिर भी बच्चे की सुरक्षा वो कर लेते हैं। और उनके धर्मपत्नी भी वीरांगना है। तो ऐसे जंगलों में रह करके युद्ध किया जा रहा है। तो उस समय चंपत राय और लाल कुंवरी ने सोचा कि छोटे बालक को बड़ा करना और युद्ध कौशलता इसको सिखाना ये अभी संभव नहीं हो रहा है। हम खुद ही युद्ध लड़े जा रहे हैं, कहाँ उसको शिक्षा देंगे, कहाँ पढ़ाएंगे, कहाँ उसको जानकार बनाएंगे। इसीलिए मामा के घर में छत्रसाल जी को लालन पोषण के लिए भेजा गया। वहीं रह करके छत्रसाल जी ने पढ़ाई भी की, बचपन भी उन्होंने गुजारा, युद्ध कौशलता भी सीखी, घुड़सवारी भी उन्होंने सीखी, घोड़े में कैसे चढ़ना, दौड़ना, तीर तर्कस कमान कैसे चलाना, युद्ध में कैसे हथियारों का प्रयोग करना, ये सारी युद्ध कौशलता मामा लोगों के यहाँ रह करके छत्रसाल जी ने सीखी। और एक समय ऐसा आया कि मुगल सेना और मुगलों के साथ लगे हुए बुंदेलियों ने चंपत राय को चारों ओर से घेरा, बच निकलने के लिए कोई जगह नहीं। ऐसी स्थिति में चंपत राय पहुंचे तो उन्होंने अपने धर्म पत्नी को कहा कि देखो वीरांगना लाल कुंवरी, अब ऐसा वक्त आ गया है कि चारों ओर विरोधियों ने हमें घेर रखा है और इन पापियों के रक्त रंजित हाथ से मैं मरना नहीं चाहता, क्योंकि पापियों के हाथ से मरने से मेरी जो है दुर्गति होगी, नीचे के लोक में मुझे जाना पड़ेगा। इसलिए मेरी हार्दिक इच्छा है कि तुम वीर अंगना हो, ये खंजर अपने हाथ में ले लो और मेरे छाती में फूंक करके मेरा अंत कर दो, मुझे वीर गति प्राप्त करने दो, क्योंकि थोड़ी देर में पापी लोग आकर के, दुष्ट लोग आकर के मुझे मारेंगे, इससे पहले ही मैं वीर गति को प्राप्त करूं। तो वीरांगना लाल कुंवरी ने पति आदेश को शिरोधार्य करते हुए वो सब कुछ समझ गई थी कि आज बच निकलने के लिए कोई ठिकाना नहीं है। तो उन्होंने वो जो है खंजर अपने क्या है कि पति की छाती पे फूंका और वही अपने छाती पे भी फूंक करके दोनों वीर गति को प्राप्त कर गए थे। इस प्रकार के महान माता पिता की संतान थे महाराजा छत्रसाल।
छत्रसाल जी जब 15-16 साल के हुए, उनको पता लगा, बचपन में ही पता लगा कि माता पिता अब जीवित नहीं रहे, वीर गति को प्राप्त कर गए। और वीर गति प्राप्त करने का कारण मुगल सेनाओं से लड़ना। तो छत्रसाल जी ने उन्हीं समय में सोचा, प्रतिज्ञा की कि मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो सारे मुगल सेना को धूल चटाऊंगा। ऐसे उन्होंने मन में सोच लिया कि मैं इनको ऐसे नहीं छोड़ने वाला हूं, जिनके चलते मेरे माता पिता, धर्मात्मा माता पिता वीर गति को प्राप्ति कर गए, उनको ठिकाने लगाना, सही ठिकाने लगाना और उनको युद्ध मैदान में खदेड़ना, भगाना, ये मेरा कार्य रहेगा। खूब युद्ध कौशलता वो सीखते रहे और 16 साल की उम्र में देव कुंवरी से उनका विवाह भी हो जाता है। उसके बाद कुछ समय जय सिंह की सेना में रह करके मुगल सेना कैसे युद्ध लड़ते हैं, साम दाम दंड भेद 4 नीतियों का कैसे पालन करते हैं, ये सारे जो है ना मुगल सेना में लड़ने की कला को भी छत्रसाल जी ने जय सिंह के साथ मुगल सेना में रह करके उन्होंने सारी उधर की भी विद्याएं उन्होंने सीखी। उनको पछाड़ने के लिए उन्हीं की विद्या को प्रयोग करना पड़ेगा, ये छत्रसाल जी ने सीखा। फिर वो जैसे ही उनकी उम्र 20 साल की हो गई तो मराठा सम्राट वीर शिवाजी के पास महाराष्ट्र में छत्रसाल जी जाकर के पहुंचे और शिवाजी की सेना में वो क्या है, सेना के रूप में वो वहां पर सेना में वो संलग्न हो गए। और होने के बाद वीर शिवाजी ने भी बड़े प्यार से उनको रखा कि अरे छत्रसाल, तुम मेरे मित्र चंपत राय के पुत्र हो, इसलिए सब मुगलों से कैसे मैं लड़ा हूं ये सारी विद्या तुमको सिखाई जाएगी, तुमको सीखना है और बुंदेलखंड लौट करके अपने राज्य को स्वतंत्र करना है। कुछ दिनों तक उनकी सेना में रहे, युद्ध कौशलता वहां भी सीखते रहे। उसके बाद एक रोज शिवाजी ने छत्रसाल को बुला करके कहा कि बेटा, तुम हमारी सेना में सेनापति भी बन जाओगे ना तो नाम मेरा ही होगा। सेनापति का नाम नहीं होता है, राजा का ही नाम होता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम बुंदेलखंड में अपने पिता का नाम रोशन करो, वीर चंपत राय का नाम रोशन करो और उधर से विद्रोह शुरू करो। जाओ, मेरा आशीर्वाद है, बुंदेलखंड की स्वतंत्रता के लिए तुम्हें कार्य करना है। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, करो देश को राज छतारे, हम तुम ते कबहू नहीं न्यारे। दौरी देश मुगलन के मारो, दपटी दिल्ली के दल संहारो। तुम हो महावीर मर्दाने, करियो भूमि भोग हम जाने। जो इतही तुमको हम राखे, तो सब सुयस हमारे बाखे। कहा मेरे पास ही रखा रहूंगा तो सुयस मेरा ही होगा, अच्छा नाम मेरा ही होगा, इसलिए तुम जाओ और अपने पिता का नाम, बुंदेलखंड का नाम रखने के लिए, वीर बुंदेलियों का नाम भी विश्व प्रसिद्ध करने के लिए तुम जाओ, जाकर के वहां जाकर के तुम अपनी सेना खड़ा करो। तो छत्रसाल जी वीर शिवाजी के पास रहते थे, तो उन्होंने देखा था शिवाजी के एक गुरु थे जिनका नाम था रामदास। कोई भी कार्य करना है तो गुरु रामदास से परामर्श करके युद्ध मैदान में शिवाजी डटते थे। तो छत्रसाल जी के मन में भी विचार आया कि मेरा भी कोई ऐसा योग्य गुरु होता तो उनसे परामर्श करके युद्ध मैदान में मैं जाता, पर मेरे पास तो कोई गुरु नहीं है। फिर छत्रसाल जी बुंदेलखंड पहुंचे और उन्होंने अपनी सेना को नियुक्त किया। तो 5 घुड़सवार और 25 पैदल चलने वाले सिपाही की एक टुकड़ी उन्होंने बनाई, छोटी सी टुकड़ी, 5 जने घोड़े में 25 पैदल, ऐसी सेना की टुकड़ी बना करके छत्रसाल जी ने युद्ध लड़ना शुरू किया। जहां जहां मुगल छावनी है, रात को ही वहां जाकर के गुरिल्ला की तरह आक्रमण कर देते हैं, वहीं उनको खदेड़ते हैं, भगाते हैं।
और उनको मृत्युदंड देते हैं। जो कुछ भी है बुंदेलखंड की स्वतंत्रता में लगे रहे। तो टुकड़ी सेना की टुकड़ी बढ़ती चली गई, कुछ सेना और ज्यादा हो गए, 300 की संख्या में सेना हो गई और युद्ध लड़े जा रहे हैं। बुंदेलखंड के कई क्षेत्र को स्वतंत्र किए जा रहे हैं। तो एक रोज छत्रसाल जी 22 साल के जब हो गए थे, तो उस समय वो युद्ध तो लड़ ही रहे थे, पर उनकी सेना ने कहा महाराज युद्ध तो आप बहुत लड़ा रहे हो, हम भी बुंदेलखंड की स्वतंत्रता चाहते हैं, हम भी अपने पुरुषार्थ के साथ युद्ध लड़ते रहेंगे, परंतु हमारा भी तो परिवार है, आप वेतन क्यों नहीं देते? सब राजा लोग तो अपनी सेना को वेतन देते हैं, आपने वेतन की बात ही नहीं की, लड़ाए जा रहे हो, कुछ वेतन भी तो दिया कीजिए ताकि परिवार का भी गुजारा हो सके। छत्रसाल जी ने सोचा मेरे पास तो धन ही नहीं है सेना को वेतन देने के लिए, कहां से वितरण करूं। फिर उन्होंने अपने मामा लोगों के यहाँ पता किया तो उनकी माँ के कुछ गहने बचे हुए थे, उनको बिक्री किया गया। बिक्री करके अपनी सेना को वेतन उन्होंने बांटा। बांटने के बाद 6 महीने हो गए तो फिर सेना कहने लगी महाराज युद्ध तो लड़ रहे हैं, वेतन तो चाहिए, फिर से वेतन चाहिए, परिवार का गुजारा कैसे होगा। छत्रसाल जी ने कहा धिक्कार है छत्रसाल तुझे, किस काम का तू शासक, ऐसा शासक है जिसके पास सेना को वेतन देने के लिए कोई धन ही नहीं है, व्यर्थ है युद्ध लड़ना। तो छत्रसाल जी ने सोचा इससे अच्छा तो मैं सन्यासी बन जाऊं, सन्यासी बन करके वन वन में भटकता रहूं, पर इतने सारे बुंदेलियों को इकट्ठा करके युद्ध लड़ाना और वेतन ना देना, ये तो न्याय की बात नहीं है, इसलिए अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। तो निकल गए और पन्ना के घोर जंगल की ओर आगे बढ़े, बहुत आगे बढ़े, एकदम जंगल के मध्य में पहुंचे तो एक साधु जी वहां पर धूनी लगा करके वहां पर बैठे हुए थे। तो छत्रसाल जी सोचने लगे कि ये सन्यासी इसी जंगल में रहते हैं, क्या खाते हैं क्या पीते हैं, यहाँ तो बड़े बड़े जानवर घूमते हैं रात्रि को, ऐसी जगह में सन्यासी जी बैठे हुए हैं। सन्यासी ने भी दूर से देखा तो हाथ हिलाते हुए कहा ये बालक चले आओ मेरे पास, कौन हो तुम, अपना परिचय दो, इस घोर जंगल में क्यों भटक रहे हो, क्या विपत्ति है तेरे ऊपर, कहो। तो छत्रसाल जी कुछ पास में चले गए, जाने के बाद उस साधु ने कहा कि अरे तुम्हारे ललाट की रेखाओं को मैंने पढ़ लिया, तुम साधारण बालक नहीं हो, साधारण शिकारी नहीं हो, तुम कोई राजा के पुत्र हो, किस परेशानी में वन वन में भटक रहे हो, कहो क्या कारण है। तो छत्रसाल जी ने कहा स्वामी जी मैं वीर चंपत राय का पुत्र छत्रसाल हूं, पर मैं इतना परेशान हूं, मैं चाहता हूं कि बुंदेलखंड की स्वतंत्रता के लिए लड़ाइयां लड़ूं, परंतु सेना को वेतन देने के लिए मेरे पास कोई धन नहीं है। उसी निराशा के चलते मैं जंगल की ओर बढ़ा और ऐसा लगता है कि आपसे सन्यास ग्रहण करके मैं भी आपके साथ सन्यासी बन करके यहीं मैं वन में ही रहूं, घर जा करके क्या करना। तो सन्यासी ने उस समय कहा कि छत्रसाल धैर्य धारण करो, धैर्य का फल मीठा होता है, धीरे धीरे मानवा धीरे सब कुछ हो, धीरे धीरे आगे बढ़ो, धैर्य रख करके आगे बढ़ो, तुम्हें सफलता मिलेगी। तुम प्रतीक्षा करो, आज के 12 साल के बाद तुम्हारे दरबार में एक ऐसे महात्मा आएंगे, एक ऐसे सदगुरु चल करके आएंगे, उनके आशीर्वाद से तुम संपन्न बन जाओगे, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर प्रकार से तुम संपन्न बन जाओगे। 12 साल की प्रतीक्षा करनी होगी बेटे।
छत्रसाल जी ने कहा, स्वामी जी मेरे से तो 1 साल की प्रतीक्षा नहीं हो रही है, 6 महीने की भी प्रतीक्षा नहीं हो पा रही है। सेना को जाते ही वेतन वितरण करना है मुझे, मैं कैसे 12 साल की प्रतीक्षा कर सकता हूं। स्वामी ने कहा, समझाओ अपनी सेना को, क्योंकि बुंदेलखंड की रक्षा करनी है तो लड़ना ही होगा, और ये समयावधि जो है ना, इसकी प्रतीक्षा करनी ही होगी। धैर्य धारण करो, तुम्हें सफलता मिलेगी, मेरा वरदान है। तुम जाओ और 12 साल की प्रतीक्षा करो, तपस्या करो। छत्रसाल जी ने कहा, स्वामी जी 12 साल मैं प्रतीक्षा करूं, और राजा के दरबार में तो साधु संत आते रहते हैं, वक्त वक्त पे संत आते हैं जाते हैं, तो 12 साल के बाद मेरे यहाँ कोई संत चल करके आएगा, मैं पहचानूंगा भी कैसे? कैसे मुझे पता लगेगा कि वही मेरे सदगुरु चल करके आए हैं? तो उनके पास एक चांदी का सिक्का था जिसमें बुद्ध जी की छाप लगी थी। वो सिक्का उन्होंने निकाल करके दिया और कहा कि बेटे इसको अपने पास सुरक्षित रखना। ऐसे ही सिक्का लेकर के कोई महात्मा आए तो तुम समझना कि वही तुम्हारे गुरु हैं, वही तुम्हारे सदगुरु हैं, उनके चरण को पकड़ लेना, तुम हर प्रकार से संपन्न बन जाओगे और उनका आशीर्वाद तुम्हें वरदान के रूप में सिद्ध होगा। छत्रसाल जी उस सिक्का को लेकर के आए, और ये सिक्का प्राणीनाथ जी महाराज जब सूरत में थे तो प्राणीनाथ जी के ऊपर पंच शक्ति का जब अवतरण हुआ ना, धनी जी को जोश आत्म दुलहीन बुद्ध मूलवतन, ये 5 मिल भई महामत बुद्ध भेद कते वो पहुंची सरत्ता। तो सूरत में तो धन की कमी नहीं थी, वहां के व्यापारियों ने ये चांदी का सिक्का महामती प्राणीनाथ जी बुद्ध अवतार के रूप में उन्होंने सिक्का तैयार किया था। तो वही सन्यासी जी को भी कहीं से किसी के माध्यम से वो सिक्का मिला था, तो छत्रसाल जी को उन्होंने दिया। छत्रसाल लेकर के आए, अपनी सेना को समझाया कि 12 साल तो हमें बिना वेतन के लड़ना है, और जब सदगुरु हमारे दरबार में आएंगे तो कोई चीज की कमी नहीं रहेगी। तुम लोग भी धैर्य धारण करो, प्रतीक्षा करो, परिवार को भी समझाओ। ऐसा करके उन्होंने सबको समझाया और युद्ध में लड़ते रहे। पन्ना के क्षेत्र, मऊ के बहुत सारे क्षेत्र को उन्होंने स्वतंत्र करके स्वतंत्र बुंदेलखंड की उन्होंने क्या है कि घोषणा भी कर दी। और औरंगजेब ये बातें सुन करके वो सोचता है कि बुंदेली ये जो मराठा लोग तो मेरी बात सुनते नहीं है, स्वतंत्र राज्य घोषित किया, अब बुंदेली लोग भी मेरी बात सुनना छोड़ दिया, धीरे धीरे मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ, तो सब के सब स्वतंत्र राज्य के लिए घोषणा करते जा रहे हैं, फिर भी औरंगजेब अपनी सेना भेजने के लिए बंद नहीं करता है। तो इस प्रकार से छत्रसाल जी को प्रतीक्षा करते हुए 12 साल पूरे हो गए थे। तो सोच रहे थे कि शायद सन्यासी जी ने जो संकेत किया है वही महापुरुष, वही महात्मा मेरे दरबार में आ रहे हैं। दीवान देवकरण ने जो संदेशा दिया है, लगता है कि अब समय पूरा हो रहा है। तो इधर प्राणीनाथ जी महाराज ने क्या किया कि गढ़ा से अगरिया नाम के स्थान में आए, तो प्राणीनाथ जी ने लाल दास जी, उत्तम दास जी, जीवन दास जी तीनों को कहा कि दरबार में जाकर के छत्रसाल जी से मिल करके आओ, कैसी तैयारियां कर रहे हैं, क्या व्यवस्था कर रहे हैं, उनके मन में क्या विचार है, तुम सब समझ करके आओ। प्राणीनाथ जी का आदेश हुआ। ये तीनों वे चल करके गए और सुने श्लोक महाराज ने भागवत के कहे लालदास। पहुंचते ही छत्रसाल जी के दरबार में पहुंचते ही लालदास महाराज ने भागवत के श्लोक का उच्चारण किया अभिवादन के लिए। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्य हम नित्यम पूययत अमृरेणुभि। कृष्ण कहते हैं ना कि जो निरपेक्ष होता है, जो मुनि होता है, जो शांत होता है, निर्वैर होता है, समदर्शी होता है, उसके चरण धूल को पाने के लिए मैं भी प्रतीक्षा करते रहता हूँ, उनके पीछे पीछे मैं दौड़ता हूँ। ब्रह्म सृष्टि के चरण रज घूण ढूंढ थके त्रैगुण, कई विध करी तपस्या यूं कहवत वेद वचन। ब्रह्म सृष्टि के चरण धूल के लिए तो देवता लोग भी तरसते रहते हैं,
ये श्लोक जब कहा तो छत्रसाल जी की आत्मा भी एकदम तरस उठी कि इतने सुंदर श्लोक से मुझे संबोधन कर रहे हैं, ये कौन है। तो प्राणनाथ जी ने हमें भेजा है, बातचीत यहाँ पर हुई तो छत्रसाल जी ने तत्काल आदेश दिया, दीवान देवकरण जी सवारी लेकर के आप जाइए प्राणनाथ जी महाराज के लिए, उनको पैदल चलना ना पड़े, घोड़े की सवारी, सब सवारी मेरे पास है, आप लेकर के जाइए और व्यवस्था पूरी कीजिए। प्राणनाथ जी महाराज की मंडली को बड़े स्वागत के साथ यहाँ लेकर के आना है। तो ऐसा जब उन्होंने देवकरण जी को कहा तो देवकरण जी, लालदास जी और साथ में और भी जो उत्तम दास जी आदि आदि सुंदर साथ गए और प्राणनाथ जी गड़ा से अगर ये बिलहरी होते हुए पन्ना की यात्रा करते हैं। तो जैसे ही प्राणनाथ जी महाराज पन्ना आए तो पन्ना में आकर के नदी किलकिला तीर पे उतरे परमहंस आए, सारे ब्रह्म सृष्टि किलकिला नदी के तीर में प्राणनाथ जी महाराज के साथ उतरे और जैसे ही नदी का जल पीने के लिए तैयारी करते हैं तो गांव के गौड़ लोग दौड़ दौड़ करके आए वहां के और कहने लगे, महाराज ये नदी का जल नहीं पीना, पीने योग्य नहीं है, ये जहरीला पानी है, जानवर भी पीते हैं तो मर जाते हैं, हम लोग तो कभी ये पानी नहीं पीते हैं, इसलिए आप लोग भी तीर्थ यात्री हैं, आप लोग भी कोई भी इस पानी को पीना नहीं। तो प्राणनाथ जी महाराज ने सोचा, ये जल नहीं पिएंगे तो मेरे साथ तो सुंदर साथ की मंडली है, प्यासे रह जाएंगे, अब कहाँ जाएंगे जल पीने के लिए। तो उसी समय श्री प्राणनाथ जी महाराज ने अपने पवित्र चरण उस नदी में रखा तो विष की नदियां अमृत की नो सुख सब पहुँचाए, भजन किरंतन हो तय रात दिन सुनत मोक्ष बल पाए। उस जहरीले नदी को, उस बिखिया नदी को अमृत के रूप में परिणत कर दिया। सारे सुंदर साथ ने जल में स्नान भी किया, जल का पान भी किया। तो गांव के गौड़ लोग कहने लगे, ये तो साक्षात श्री कृष्ण जी हैं जो यमुना जल को कालिय नाग ने जहरीला बनाया था तो कृष्ण जी ने उसको हटा करके पवित्र किया था। ऐसे ही श्री कृष्ण हमारे मध्य पधारे हैं कि यहाँ के इस जल को उन्होंने पीने योग्य बनाया, गौड़ लोग भी पीने लगे, गांव के और लोग भी पीने लगे, बड़ा आनंद मंगल हुआ। और आम के पेड़ वहाँ लगे हुए थे, उसी अमराई घाट में डेरा किया, अमराई में ठौर झंडे की चितलाए, अमराई घाट में डेरा डाल करके सारे सुंदर साथ को वहाँ बैठने की व्यवस्था कर रहे हैं। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज अपने लालदास जी, मुकुंदास जी, केशव दास जी, उत्तम दास जी जैसे अपने योग्य सुंदर साथ को लेकर के टहलने निकले तो कुछ आगे बढ़े तो हाथ में झंडा लेकर के सुंदर साथ चल रहे हैं, जहाँ भी जाते तो अपने निजानंदीय झंडा साथ ही रखते थे। तो एक चबूतरे में जैसे ही जाकर के पहुंचे तो प्राणनाथ जी रोमांचित हो जाते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि उस चबूतरे के ऊपर से शिव जी विमान में बैठ करके कैलाश को जा रहे थे, तो विमान को उतार करके उस चबूतरे में घूम घूम करके उन्होंने प्रणाम किया। तो देवी पार्वती ने पूछा, हे महादेव, यहाँ तो कोई मंदिर भी नहीं है, आप ऐसे ही प्रणाम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा था कि पद्मावती के न सरदे वृंदा वृष्टि विराजिता, इंदिरा नाम सा देवी भविष्यंति कलो युगे। कलयुग में यहाँ एक धाम बनने वाला है, ये केन और पद्मावती नदी के बीच में, प्राचीन नाम पद्मावती नाम था, अब उसका नाम किलकिला नदी कहा जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ एक दिव्य धाम बनने वाला है। इंदिरा नाम की देवी, इंद्रावती देवी, देखिए मिलता जुलता नाम है ना, यहाँ भविष्य में आकर के धाम की स्थापना करेगी, शिव जी ने भविष्यवाणी की थी। तो वहीं प्राणनाथ जी महाराज पहुंचे हुए हैं, रोमांचित हो गए। प्राणनाथ जी ने कहा कि लालदास, मुकुंदास, मुझे ऐसा लगता है कि झंडा यहाँ पर फहरा दिया जाए, अचल झंडा फहरा दिया जाए। तो प्राणनाथ जी ने वहीं पर झंडा फहरा दिया और सब सुंदर साथ मगन होकर के कहने लगे, झंडा गाड़ियो प्रेम को चौदिस प्यू प्यू होय, ना जाने इन झुंड में कौन सुहागिन होय। झंडा हमने फहरा दिया है, झंडा फहरता है तो प्यू प्यू की आवाज गुंजायमान कर रहा है,
ना जाने इस बुंदेलखंड के झुंड में हमें कोई सुहागिन सखी मिले, ब्रह्म सृष्टि मिले। तो इस प्रकार से वहां पर झंडोत्तोलन का कार्य पूर्ण हुआ। तो दीवान देवकरण ने आकर के कहा कि मैंने पता कर लिया है कि शेर अफगन ने मऊ में अपनी सेना लेकर के युद्ध छेड़ दिया है। छत्रसाल जी वहां गए हुए हैं अपने क्षेत्र को बचाने के लिए। इसलिए छत्रसाल जी का आग्रह है कि हे श्री प्राणनाथ जी महाराज, आप अपने पूरी मंडली को यहीं पर रख करके आप पुरुष सुंदर साथ चल करके मऊ पहुंचे। छत्रसाल जी का जल्दी से आना नहीं होगा, इसलिए वहीं जा करके आप उनको दर्शन दें। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज ने भी सोचा कि ठीक है, जहां भी उनको दर्शन दिया जाए मेरा कार्य सिद्ध होना चाहिए। बाईजोराज सहित सुंदर साथ को वहीं पर डेरा डंडा डाल करके ठहरने की व्यवस्था कर दी गई। और दीवान देवकरण ने भी दरबार में कहा कि इन सब का ध्यान रखा करना। श्री प्राणनाथ जी महाराज वहां से चल करके मऊ में छत्रसाल जी का जो दरबार था, तिदुनी जाने का जो दरवाजा था उसको तिदुनी दरवाजा कहा जाता था, उसके सामने मैदान में ही प्राणनाथ जी महाराज डेरा डाल करके बैठे और चर्चा कथा करने लगे। छत्रसाल जी को खबर पहुंचा दिया गया कि प्राणनाथ प्यारे आ चुके हैं। तो छत्रसाल जी ने पहले तो वेश बदल करके साधारण एक सिपाही के रूप में दूर से देखा उन्होंने। फिर शिकारी का भेष करके दूसरी बार छत्रसाल जी महाराज आए। तो वहां पर क्या होता है कि तहां आए ठाड़े भये तरा मूड की न्याय। छत्रसाल जी आए और खड़े हो गए, ऐसे के खड़े खड़े हो गए। तो छत्रसाल जी को लगा कि शिष्टाचार का पालन करना चाहिए। एक महापुरुष महात्मा के पास में जा रहा हूं तो खड़े खड़े नहीं होता है, मुझे उनका अभिवादन करना चाहिए। तो अब तक छत्रसाल प्रभु राम की भक्ति करते थे, क्योंकि चित्रकूट निकट होने के कारण छत्रसाल जी राम भक्ति किया करते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया कि एक साथ श्री प्राणनाथ जी महाराज को संबोधन करते हुए कहा, कहे बाबा जो राम राम बाबा बैठो हितहाय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री छत्रसाल महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। जय जय श्री प्राणनाथ राज राज प्यारे। जय जय श्री प्राणनाथ राज राज प्यारे। राज राज प्यारे मेरे धाम धनी प्यारे। धाम धनी प्यारे मेरे पूर्ण ब्रह्म प्यारे। जय जय श्री प्राणनाथ राज राज प्यारे। जय जय श्री प्राणनाथ राज राज प्यारे। राज राज प्यारे। धाम धनी प्यारे। पूर्ण ब्रह्म प्यारे। पूर्ण ब्रह्म प्यारे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, महाराजा छत्रसाल की। गुरु शिष्य का मिलन हुआ और छत्रसाल जी ने अभिवादन में कहा, बाबा जी राम राम। श्री प्राणनाथ जी महाराज ने कहा, आओ बाबा मेरे करीब आकर के बैठो। तो कुछ बिछौने में दूर छत्रसाल जी बैठे। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज ने कहा, और आगे आओ, बिल्कुल मेरे करीब चले आओ। कहे अब तो पड़े तुम फंद में, अब कहाँ जाओगे भागे। छत्रसाल तुम मेरे फंदे में पड़ चुके हो, अब भाग कर कहाँ जाओगे, इसलिए बिल्कुल मेरे पास में आ जाओ।
तब कहे महाराज ने, नहीं ऐसो ब्रह्मांड में कोई जो मुझ पर फंदा डाले, एक काम बुद्ध जी से हो कहा। आज तक ब्रह्मांड में मेरे ऊपर फंदा डालने वाला कोई आया नहीं है। अगर बुद्ध जी आए हैं, निष्कलंक बुद्ध जी आए हैं, तो ही मुझ पर फंदा डाल सकते हैं, और कोई मुझ पर फंदा डाल नहीं सकता। तो कहा कि मैं 12 साल से उनके छाप का 1 रुपया, 1 सिक्का मैं अपने पास रखा हुआ हूं। अगर उसी के समान सिक्का किसी के पास है और कोई ले करके आएगा, वही मेरे पे फंदा डाल सकता है, बाकी और कोई मुझ पे फंदा नहीं डाल सकता। श्री प्राणनाथ जी महाराज मुस्कुराए, और मुस्कुराते अपने गादी को उन्होंने उल्टा। तो ऐसे कई सिक्के प्राणनाथ जी महाराज के गादी के नीचे दिखलाई दिए। छत्रसाल महाराज को पूर्ण विश्वास हुआ कि मेरी 12 साल की तपस्या आज पूरी हो गई, मेरे सदगुरु घर आ गए, आनंद मंगल छा गया, बहुत मेरा जो है जीवन मेरा धन्य हो गया कि आज मेरे घर राज पधारे, आनंद अंग अपार रे, धन्य धन्य भाग हमारे, धन्य धन्य भाग हमारे। तो थोड़ी बातचीत हुई, और बातचीत होने के बाद छत्रसाल जी इतने गदगद हो गए कि स्वामी जी आए तो स्वामी जी का आशीर्वाद लेना ही चाहिए। दरबार में लौट करके गए और रानियों को कहा कि तुम किसी को दर्शन करना है तो जाओ दर्शन करो, सदगुरु अपने द्वार में आ चुके हैं, 12 साल की मेरी तपस्या पूरी हो चुकी है। अपने सेनाओं को कहा, बल दीवान मंत्री को कहा कि सेना को सजाओ, 300 की टुकड़ी सेना है, हम शेर अफगन के विरुद्ध युद्ध छेड़ देते हैं। प्राणनाथ जी का आशीर्वाद लेकर के सेना सजा करके छत्रसाल जी अपने मंत्री के साथ प्राणनाथ जी महाराज के पास पहुंचे और कहते कि स्वामी जी आज आपका आशीर्वाद चाहिए मुझे। 3000 की फौज लेकर के शेर अफगन आया है, मेरे पास 300 की टुकड़ी है, युद्ध लड़ना है और विजय प्राप्ति करना है। आपका आशीर्वाद रहेगा तो सब कुछ सफल हो जाएगा। प्राणनाथ जी ने एक रुमाल निकाल करके, तपस्वी राज रुमाल लेके सिर पर धरा, महाराज हाथ धरा सिर ऊपर होए मनोरथ तुम्हारा काज। एक रुमाल लेकर के सिर पे रख करके कहा, छत्रसाल तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाएगा, मेरा आशीर्वाद है। तो प्राणनाथ जी महाराज का आशीर्वाद ही मिलना था। छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होय, जित जित घोड़ा पग धरे तित तित फत्ते होय। प्राणनाथ जी का आशीर्वाद ही था कि छत्रसाल जी युद्ध लड़ने के लिए चले गए। 3000 की सेना को उन्होंने भगा दिया, वहां से खदेड़ दिया। तो मुगल सेना को ऐसे लगा कि जंगल में जितने वृक्ष थे सब छत्रसाल जी की सेना की तरफ उन्हें अनुभव हुआ, भाग गए वहां से। तो छत्रसाल जी विजयी हो गए। प्राणनाथ जी महाराज के चरणों में आकर के छत्रसाल जी कहते हैं, स्वामी जी ये सब आपका प्रताप है, आपने आशीर्वाद दिया और हमारी सेना विजयी हो गई, इसीलिए मुझे अपने चरणों का दास बनाइए। श्री प्राणनाथ जी महाराज ने विराट पट उनको बताया, परम धाम की चरचनी पट उनको बताया, तारतम का रहस्य बताया और तारतम महामंत्र प्रदान करके पायो निज नाम आत्म जागी, पायो निज नाम वासना जागी, ब्रज में खेले रास में खेले नौतनपुरी विश्राम। ये जागनी उन्होंने की, और जागनी हो जाने के बाद छत्रसाल जी कहते हैं कि ऐसा तारतम ज्ञान आपने मुझे दिया है कि मैं अब व्यवहार शायद मेरा छूट जाएगा और आपके भक्ति में मैं सदा संलग्न रहूंगा। फिर छत्रसाल जी ने कहा कि हे स्वामी जी महाराज, ये मऊ में तो मेरी कोई तैयारी नहीं है, पन्ना में आपकी पधरावनी के लिए मैंने पूरी तैयारी कर रखी है चोपड़ा की हवेली में, ये तो अचानक युद्ध में आना पड़ा, दया करके आप पन्ना पधारिए, आपको वहां पहुंचने की व्यवस्था की जाएगी। मैं भी पन्ना जा करके चोपड़े की हवेली को अच्छी तरह और तैयारी देखता हूँ, फिर आपकी वहां पर भव्य पधरावनी होगी। श्री प्राणनाथ जी महाराज पन्ना पहुंचे तो बाईजो राज महारानी ने इन्हीं दिनों में मझली रानी, छत्रसाल जी की मझली रानी को
गुरु की महिमा बता करके गुरु की कैसे पधरावनी की जाती है, सेवा की जाती है, भोग व्यंजन कैसे तैयार किया जाता है, सारा कुछ ज्ञान दे दिया था। तो रानी भी तैयारी में लगी, चोपड़ा की हवेली को सजाया गया। छत्रसाल जी अपनी सेना को लेकर के प्राणीनाथ जी महाराज को अमराई घाट में स्वागत करने के लिए पहुंचे। और श्री प्राणीनाथ जी महाराज को क्या है कि छत्रसाल महाराज उस समय पालकी में विराजमान करके, क्योंकि गुरु से महान कोई नहीं होता है। स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते, गुरु सर्वत्र पूज्यते। तो चोपड़ा की हवेली में लेकर के पहुंचे और द्वार पे फिर वहां पर छत्रसाल जी महाराज आरती उतारते हैं। छत्रसाल जी आंसू कवि थे, उनको कोई और आरती की जरूरत नहीं पड़ी, अपने मुख से ही आरती का अवतरण होने लगा। आरती किए जा रहे हैं और बोले जा रहे हैं, पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे, आनंदाखंड अपारे, शिव सनकादिक आदिक इंसित शेषन पावे पार, अगम जान के निगम कहावे, खोज खोज पचिहारे, जान के मूलधनी अंगना अपने सो घर आए हमारे। श्री ठकुरानी जी सखियन शुद्ध बालो लेकर संग पधारे, त्रिगुण फांस के फंद परे ते सो फंदा निरवारे, वारे वारे जाऊं मैं अपने पिया पर, शोभा मुख से न आए, सिंहासन आसन बैठारी, छत्रसाल गुण गाए। भव्य रूप से उन्होंने आरती उतारी। जहां पर श्री प्राणनाथ जी महाराज को विराजमान करने के लिए पलंग सजाया गया था, रानी ने जल्दी से आकर के अपनी नई साड़ी निकाल करके पावड़ा बिछा दिया। गुरु की सेवा के लिए पावड़ा उन्होंने बिछाया। तो छत्रसाल जी कहते हैं, अरे रानी तुम मेरे से आगे हो रही हो, गुरु की सेवा करने का आज मुझे मौका मिला है, मैं अपनी पगड़ी उतार करके पावड़ा बिछाता हूँ। साड़ी को हटा करके उन्होंने अपनी पगड़ी बिछाई, परंतु जहाँ पलंग सजाया गया था वहां तक छत्रसाल महाराज की पगड़ी नहीं पहुंची और रानी के उस साड़ी को फिर से मंगाया गया और साड़ी का भी पावड़ा किया गया, क्योंकि रानी ने भी दिल से पावड़ा किया था। कोई भी श्रद्धालु दिल से कुछ अर्पण करता है तो वो अर्पण राज्य को हो जाता है, गुरुजनों को हो जाता है। इस प्रकार से अब सिंहासन में प्राणनाथ जी महाराज विराजमान हुए। अपनो आप सब दियो और दियो सब साज, आरती निछावर करके कई धन्य धन्य दिन है आज। आज का दिन मेरे लिए अत्यंत धन्य दिन है। यही टीका, यही पावड़ा, यही निछावर आए श्री प्राणनाथ के चरण पे छत्ता बलि बलि जाए। छत्रसाल जी बलि बलि, प्राणनाथ जी बलि बलि, पिया जी के प्रेम पर बलि बलि चितवन है, श्री मामत बलि बलि सब अंगों। फिर वारन ले छत्रसाल जी समर्पित हो रहे हैं कि अब हे प्राणनाथ जी ये सब कुछ वैभव, राज्य, धन, संपत्ति, सेना सब कुछ आपका है, मैं आपका शिष्य बन करके चलना चाहता हूँ। कहे तुम साक्षात अक्षराती तो हम चीने तुम्हें बनाए, आप अक्षरातीत धाम धनी है, हमने आपको पहचान लिया है और हमने अपना शीश चढ़ाया तो मेरे पास क्या रहा। श्री प्राणनाथ जी महाराज को टीका उन्होंने किया तो प्राणनाथ जी भी उनको टीका करते हुए कहते हैं, छत्रसाल छत्ता भय छिपे सब सुल्तान, मेरा आशीर्वाद है छत्रसाल कि तुम राजा छत्रसाल के रूप में नहीं, बुंदेलखंड के एक छत्ता के रूप में, अग्रगण्य एक शासक के रूप में सुल्तान वही तुम्हारे नाम सुन करके कांपने ले जाएंगे। ऐसे बलशाली शक्तिशाली तुम महाराजा बनोगे। राजा से महाराजा मैंने बना दिया है, प्राणनाथ जी ने आशीर्वाद दिया। तो छत्रसाल जी कहते हैं, बाएं आंख मेरे बेरे बेरा फरके, जी हाँ रखे मेरे भारी, पहले दाता हम भय गुरु को दिनो शीश, पीछे दाता गुरु भय सब कुछ किन्नो बख्शिश। पहले हम दाता बने, गुरु के चरणों में शीश रखा, पीछे गुरुदाता बन गए, हमें सब कुछ बख्शिश दिया। तो इस प्रकार से श्री प्राणनाथ जी महाराज को सिंहासन में विराजमान किया गया। अनेक राज पोषकों से, पोशाक इत्यादि से प्राणनाथ जी को विभूषित किया गया। अनेक हार इत्यादि धारण कराए गए। रानियां आ करके अपने हार इत्यादि बाईजू महारानी को धरा रही हैं। सब कुछ अर्पण किया जा रहा है। तो इतना होने के बाद साखे कह के थाल ले, तिलक करियो श्री राज भाल माए छत्रसाल के, कहे आप बैठो महाराज। महाराज छत्रसाल के रूप में प्राणनाथ जी ने उनको आशीर्वाद दिया, तिलक किया, टीका किया।
जा पर कृपा गुरु की होय, ता पर कृपा करत सब होय। बजी बजाई नृपति के करे आरती प्राण, सब जन सो महाराज जो कयो प्रणाम परमान। वहां पर दुंदुबी बाजे इत्यादि नगाड़े इत्यादि खूब बजते हैं वहां पर। और छत्रसाल जी भी उस समय प्राणीनाथ जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करके, प्राणीनाथ जी को प्रणाम करके सब सुंदर साथ को भी प्रणाम 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 ऐसा करते हुए प्रणाम अर्पण करते हैं। उसके बाद भोग व्यंजन की तैयारी होती है। तो छत्रसाल जी कहते हैं आज सुबह से आपके पधरावने की बात जब आई तो मेरी बाई आंख फड़कने लगी। तो साकुंडल शोभा भई प्रकट भई पहचान। प्राणीनाथ जी ने कहा साकुंडल सखी मुझे मिल गई। सदगुरु का जो आदेश है आज मैं पूर्ण कर पाया कि साकुंडल की जागनी हो गई। तो छत्रसाल जी कहते हैं सुबह से मेरी बाई आंख फड़क रही थी। कोई स्त्री जाति हो तो बाई आंख फड़कना शुभ माना जाता है, परंतु मैं एक पुरुष के रूप में और मेरी बाई आंख फड़के वो शुभ लक्षण मुझे नहीं लग रहा था। और आप पधार रहे हैं ऐसा क्यों? पर अभी आपने जो मुझे साकुंडल सखी कहा, परम धाम की साकुंडल सखी कहा, तो बाएं आंख फड़कना मेरे लिए शुभ लक्षण था। एक सखी के रूप में मैं हूँ तो बाएं आंख तो शुभ लक्षण ही मुझे ये फड़क करके दे रहे थे। तो बाएं आंख मेरी मेरे मेरा फरके जिया रखे मेरो भारी, अनइंसित कलियुग निकंदन आय श्री नित्य बिहारी। नित्य लीला विहार करने वाले धाम धनी पूर्ण पुरुषोत्तम ब्रज बिहारी रास बिहारी जागनी लीला के धारी अब मेरे द्वार पधारे हुए हैं। तन मन धन से किया सब निछावर, हाथ जोड़ा छाड़े भय सिपत भई सब ऊपरा। इस प्रकार छत्रसाल जी तन मन धन अर्पण करके अपने आप को धन्य मान रहे हैं, कृतकृत मान रहे हैं। श्री जी महाराज चोपड़ा के हवेली में ही हैं। वहीं छत्रसाल जी प्राणीनाथ जी महाराज के साथ वार्ता करते हैं, सत्संग करते हैं और अनेक प्रकार के तारतम का रहस्य समझते हैं। ये सारा प्रसंग कल आपके समक्ष रखा जाएगा। आज का हमारा समय यहीं पूर्ण होने आ रहा है, तो जय जयकार के साथ प्रसंग को यहीं विराम दे रहे हैं। आज के दिन जो सेवाएं हमारे पास आई है, पहले कालिम्पोंग की सेवा बताता हूँ। कालिम्पोंग की सेवा में श्याम बाई दुर्गा दत्त अग्रवाल जी जो यही हमारे मंदिर के पास रहती थी, अभी काठमांडू में रहती हैं, उन्होंने आज के दिन मंगलधाम में भोग भंडारे की सेवा दी है। उनको मंगल बधाई। और हमारे अमरावती निवासी धनजी भाई और धनलक्ष्मी बहन, आज धनजी भाई का जन्मदिन है। हमारे बीच दोनों नहीं रहे, गुरुजी मंगलदास जी के परम भक्त थे। उनका जन्मदिन होने के नाते उनके पौत्र जिगर और वैभव ने मिल करके मंगलधाम में सेवाएं दी हैं। तो उनके लिए भी मंगल बधाई और धामवासी आत्मा के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। और आज यहाँ सिलीगुड़ी के लिए जो सेवाएं आई है, भोग प्रसाद की सेवा, अरुण क्षेत्रीय सिलीगुड़ी, कलकत्ता से सरिता जैन, उन्होंने अपनी पोती मायरा के जन्मदिन के अवसर पर ये सेवा दी है। सुषमा प्रणामी जयगांव से, जयपुर से है। सुषमा प्रणामी जयपुर से ऑनलाइन श्रोता हैं, उनकी ओर से भी सेवा हमें प्राप्त हुई है। और फिर मीना मोहन अग्रवाल के लिए मनीष जिंदल ने आज के ये भोग प्रसाद की सेवा दी है। उमेश अग्रवाल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में माता पिता प्रमोद अग्रवाल, सुनीता अग्रवाल अहमदाबाद से ये सेवा प्राप्त हुई है। और ऐसे ही सेवा और 5 दिन तक हमें प्राप्त होते रहेंगे, क्योंकि अब अभी तक केवल 5 दिन बचे हैं ना, तो हम उन सेवाओं को स्वीकार करते रहेंगे और अभी तक के सुंदर सुंदर प्रसंग को सुन करके अपने जीवन को धन्य बनाते रहेंगे। आप सभी को रक्षाबंधन की मंगल बधाई। राज्य आप सबकी रक्षा करें। और आज के दिन वो श्लोक कहा जाता है ना, ये न बद्धो बलि राजा दानमेंद्रो महाबला तेनत्वं प्रतिपद्नामी रक्षे महाचल महाचल। और हमारे प्रणामी परंपरा में आशीर्वाद दिया जाता है, जारे धनी धनवट करे,
त्यारे बल बैरी नाहरे, बली गया काम सराड़े चढ़े, मन चितव्याकार जसरे, मन चितव्याकार जसरे। आप सबके मनोकामनाएं रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर पूर्ण हो और पूरा हमारा समाज रक्षित हो, देश रक्षित हो, मानवता रक्षित हो, हिंदू धर्म रक्षित हो और हमारा श्री कृष्ण प्रणामी निजानंद संप्रदाय, निजानंद दर्शन भी रक्षित और सुरक्षित हो। यही भावना लेकर के अभी के प्रसंग को विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। तना मना धन से किया सब निछावर, हाथ जोड़ा ठाड़े भये, सिफता भई सब ऊपर, सिफता भई सब ऊपर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की। प्रणाम। सर्वे
So